मूवी के स्टार्टिंग में हम 5 दोस्तों को देखते हैं जो कि एक ट्रिप पे जा रहे थे। उनमें से नेटली और बेन जो कि एक स्वीट और क्यूट कपल है। जब वो लोग एक कॉर्नफील्ड के साइड के रास्ते से गुजर रहे थे तभी बहुत सारे क्रो उनकी कार में आकर टकरा जाते हैं, जिससे उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाते हैं और वो लोग वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। उन लोगों को होश में आने में थोड़ा टाइम लगता है। होश में आने के बाद वो लोग देखता है कि उन लोगों की एक फ्रेंड जॉनी वहाँ पे नहीं है। फिर वो लोग कार से बाहर आके देखते हैं कि उन लोगों की कार चलने की हालत में नहीं है। जॉनी का नामौजूदगी को उन लोग नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि वो लोग सोच रहे थे कि शायद जॉनी किसी मैकेनिक को लाने गया है। स्कॉट आसपास जाके नेटवर्क ढूंढने की कोशिश करता है ताकि वो लोग किसी को मदद के लिए बुला सके, लेकिन वहाँ पूरी जगह पे कहीं पे भी नेटवर्क नहीं मिलता है। उसके बाद जब स्कॉट चारों तरफ देखता है तो उसे कॉर्नफील्ड के बीच एक घर दिखाई देता है। तब ब्रेन और स्कॉट उस घर की तरफ रवाना होता है और उन्हें ये लगता है कि शायद जॉनी भी उसी घर में ही गया होगा। खेत में आगे जाने पर ब्रेन को एक पुरानी कार दिखाई देता है और वही पास में स्कॉट को एक स्क्रेयर को दिखाई देता है, जिसे देखने में काफी हद तक इंसानों की तरह लग रहा था। स्कॉट उस स्क्रेयर को में चढ़ के आसपास की जगह देख रहा था और वो नोटिस करता है कि उस घर में एक रूम की लाइट जल रहा है। दूसरी तरफ नेटली को कॉर्नफील्ड के अंदर किसी की मौजूदगी दिखाई देता है और वो नेटली की तरफ फील्ड के अंदर से घूर घूर कर देख रहा था। जब नेटली उसके पास जाता है तब वो वहाँ से भाग जाता है। नेटली ये बात क्रिस को बताती है, लेकिन क्रिस ये बात इग्नोर कर देता है। दूसरी तरफ ब्रेन और स्कॉट उस घर में पहुंच जाता है और वहाँ देखते हैं कि उस घर की हालत बहुत ही खराब थे, जिसे देख के लगता नहीं था कि कोई इस घर में रहता होगा। तभी उन्हें ऊपर की कमरे से कुछ आवाजें सुनाई देता है और वो लोग वहाँ जाते हैं। उस तरफ नेटली को खेत के किनारे पर ठीक वैसा ही स्केयर क्रो मिलता है जैसा खेत के बीच में स्कॉट को मिला था। जब नेटली उस स्केयर क्रो का मास्क हटाती है तब वो बहुत ही घबरा जाती है क्योंकि उस मास्क के अंदर एक इंसानी कंकाल था। ये बात नेटली क्रिस को बताती है, लेकिन क्रिस कहता है कि ये तो सिर्फ एक कंकाल ही है, तुम्हें इससे डरने की जरूरत नहीं। दूसरी तरफ ब्रेन और स्कॉट जब ऊपर के कमरे में जाते हैं तब वो लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि वो लोग वहाँ जॉनी को देखते हैं जो पहले से ही गायब था और वो बिल्कुल ही पॉजेस हालत में था। उसकी एक हाथ में कीलें गड़ी हुई थी और वो एक अजीब सा मास्क सिल रहा था। तभी स्कॉट ब्रेन से कहता है कि जॉनी को ये क्या हुआ है और वो ये सब क्या कर रहा है। तब जॉनी बेजान होकर गिर जाता है और उस रूम की लाइट्स ऑफ हो जाते हैं। दूसरी तरफ नेटली ब्रेन को ढूंढते हुए कॉर्नफील्ड के अंदर चले आते हैं और क्रिस भी उसे ढूंढते हुए उसके पीछे पीछे आते हैं। तभी एक क्रिएचर नेटली के ऊपर अटैक कर देता है और उसे घसीट के ले जाते हैं। क्रिस को नेटली के चीखे सुनाई देता है और वो नेटली को ढूंढने के लिए भागने लगता है। ब्रेन को भी नेटली की आवाजें सुनाई देता है और वो भी कॉर्नफील्ड की तरह भागने लगता है। क्रिस और ब्रेन वो दोनों भागते हुए एक दूसरे से टकरा जाता है। फिर वो दोनों अलग अलग होकर फील्ड में नेटली को ढूंढने लगता है। ब्रेन को नेटली एक स्केयर क्रो की जगह पे रस्सी से उल्टी बंधी हुई मिलती है। ब्रेन जब नेटली के पास जाता है तब रस्सी की दूसरी ओर से कोई नेटली को खींचने लगता है। तब ब्रेन उसे ढूंढने फील्ड के अंदर चले जाते हैं। क्रिस भी वहाँ आता है और नेटली को देखता है। नेटली की आंखें अजीब तरीके से व्हाइट हो जाता है, जिसे देख क्रिस घबरा जाता है और वहाँ से भाग के स्कॉट के पास चले आते हैं और स्कॉट को कहता है कि हमें यहाँ से भागना चाहिए। दूसरी तरफ ब्रेन रस्सी से नेटली की बॉडी को चुरा लेता है और उसे लेके आने लगता है कि तभी एक स्केयर क्रो ब्रेन के ऊपर अटैक कर देता है और नेटली की बॉडी को खींच के ले जाने लगता है। तभी ब्रेन उस स्केयर क्रो को पकड़ लेता है। ये वही स्केयर क्रो था जिस पे चढ़ के स्कॉट चारों तरफ देख रहा था। ब्रेन की पकड़ने से वो स्केयर क्रो बेजान होकर गिर जाता है। तभी एक दूसरे स्केयर क्रो आके ब्रेन पे अटैक कर देता है, जहाँ हमें पता चलता है कि वहाँ पे सिर्फ एक स्केयर क्रो नहीं है। तब ब्रेन जख्मी हालत में जैसे तैसे करके अपनी जान बचा के स्कॉट के पास आता है। तभी वहाँ स्केयर क्रो उन पे फिर से अटैक करने की कोशिश करता है। तब हम वहाँ देखते हैं कि स्केयर क्रो फील्ड के बाहर नहीं आ रहे हैं। फिर स्कॉट ब्रेन को उस घर के अंदर ले जाके उसके जख्मों पे पट्टी करता है और फिर स्कॉट और ब्रेन उस जगह से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। तब उन लोगों को बाहर कुछ पुरानी गाड़ी मिलता है जिनमें से एक ट्रक चलने की हालत में होता है। स्कॉट को वहाँ एक स्केयर क्रो दिखाई देता है। जब स्कॉट उस स्केयर क्रो के पास जाता है तब वो स्केयर क्रो स्कॉट के ऊपर अटैक कर देता है। स्कॉट जैसे तैसे करके बच जाता है और तभी स्कॉट को कुछ विजन आने लगता है। स्कॉट देखता है कि इस घर के पुराना ओनर अपने 2 बेटों के साथ यहाँ रहता था और वो कसाई का काम करता था।
वो अपने दोनों बेटों को भी ये काम सिखाना चाहता था। उनका बड़ा बेटा तो ये काम बखूबी बहुत अच्छे से कर लेता था, लेकिन उनका छोटा बेटा इस काम से बिल्कुल ही खुश नहीं था और वो इस काम को करना भी नहीं चाहता था। इस वजह से उसका फादर उसको बहुत डांटता था और उस पर हाथ भी उठाया करता था। तब अचानक से ब्रेन स्कॉट को होश में लाता है और यहाँ हम देखते हैं कि एक क्रो स्कॉट की तरफ बहुत ही घूर घूर के देख रहा था, मानो उससे कुछ कहना चाहता हो। दूसरी तरफ क्रिस जब अकेले पूरे घर में घूम रहा था तब उन्हें कुछ चाबी मिलते हैं जिन्हें क्रिस अपने पास रख लेता है और फिर उसे वहाँ पे किसी की मौजूदगी महसूस होता है और डर के मारे वो ऊपर के कमरे में चले जाते हैं। ऊपर के कमरे में बहुत अंधेरा होता है और क्रिस वहाँ लाइट जलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लाइट्स नहीं जलते हैं। तब क्रिस अपने लाइटर से उस घर को एक्सप्लोर करने लगता है। तभी अचानक से वहाँ लाइट्स ऑन हो जाती है और हड़बड़ाहट के मारे क्रिस के हाथों से वो लाइटर नीचे गिर जाते हैं। तब वहाँ हम नेटली को देखते हैं जो बिल्कुल ही पोजेस हालत में आते हैं और वो भी जॉनी की तरह पहले अपने हाथों पे कीले ठोकते हैं और फिर बड़ी अजीब तरीके से स्केयरक्रो वाला मास्क सिलने लगता है। रूम्स के लाइट को जलते हुए देख के ब्रेन और स्कॉट भी उस रूम की तरफ आते हैं। तब क्रिस उस रूम से बाहर जाने के लिए डोर ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो डोर खोल नहीं रहा था। तब क्रिस एक विंडो से बाहर जाने लगता है। तभी नेटली उसकी तरफ देखता है और वो विंडो अपने आप बंद हो जाते हैं, जिससे क्रिस के हाथों में गहरी चोटें लगती है। ब्रेन ये सब कुछ देख के गुस्से से एक एक्स लेके आता है और ऊपर की कमरा खोलता है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। फाइनली वो तीनों एक जगह पे आता है। स्कॉट क्रिस को उस ट्रक के बारे में बोलता है जो उन्हें बाहर मिली थी। तब क्रिस भी उन्हें उस चाबी के बारे में बोलता है जो उन्हें घर पे मिली थी और वो कहता है कि शायद ये चाबी उस ट्रक की हो सकता है। क्रिस और स्कॉट काफी खुश हो जाता है क्योंकि फाइनली वो लोग वहाँ से निकलने वाला होता है, लेकिन ब्रेन ने जिद पकड़ लिया था कि वो नेटली को लिए बगैर वहाँ से नहीं जाएगा और वो क्रिस से चाबी को भी छीन लेता है, जिससे स्कॉट बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो घर से बाहर चला आता है। तब स्कॉट को फिर से एक विजन आता है और वो देखता है कि घर के ओनर का छोटा बेटा बड़े बेटे को खेत में लाके मार देता है। स्कॉट का विजन टूटता है और वो देखता है कि वो खेत की बीच आ चुका है, जहाँ एक स्केयरक्रो उसे एक ट्रैप में फंसा लेता है और उसे स्केयरक्रो की जगह पे उल्टा लटका देता है। वो स्केयरक्रो स्कॉट को मारने वाला होता है कि तभी वहाँ पे ब्रेन आ जाता है और जैसे तैसे करके वो स्कॉट को बचा लेता है और उस स्केयरक्रो को मार देता है। स्कॉट ब्रेन को कहता है कि उसे किसी लड़के का विजन आता है। तब क्रिस भी कहता है कि नेटली ने भी किसी को देखा था। स्कॉट और क्रिस की बातें सुन के ब्रेन घर के अंदर उस लड़के को ढूंढने जाता है और बाहर क्रिस स्कॉट से कहता है कि ब्रेन अगर यहाँ से ना जाना चाहता है तो हमें यहाँ ब्रेन को छोड़ के भागना चाहिए, क्योंकि ब्रेन का दिमाग खराब हो चुका है। इस बात को सुनकर स्कॉट काफी गुस्सा हो जाता है और वो भी घर के अंदर ब्रेन के पास चला जाता है। फिर ब्रेन और स्कॉट जब एक लॉकर रूम में जाता है तब उन्हें वहाँ एक सड़ी हुई लाश मिलती है जिसके हाथ में एक शॉटगन होता है। ब्रेन उससे वो शॉटगन ले लेता है। दूसरी तरफ क्रिस चाबी के बिना ही किसी तरीके से ट्रक को स्टार्ट कर लेता है। ट्रक की आवाज सुन के ब्रेन भागकर बाहर आता है, लेकिन तब तक क्रिस ट्रक लेके उस खेत के बीच से भागने लगता है। कॉर्नफील्ड के बीच एक स्केयरक्रो क्रिस के ट्रक से आकर टकरा जाता है और वो ट्रक स्टॉप हो जाता है। क्रिस डोर ओपन करके निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो डोर लॉक हो चुका था। तब एक दूसरा स्केयरक्रो आके क्रिस के ऊपर हमला करता है और अब दोनों स्केयरक्रो बारी बारी से उसके ऊपर अटैक करने लगता है। यहाँ हम देखते हैं कि वो स्केयरक्रोस एक साथ अटैक नहीं कर रहा था, बल्कि बारी बारी से अटैक कर रहा था। तब एक स्केयरक्रो गाड़ी के सामने की कांच तोड़ देता है। जब क्रिस उसका फेस मास्क खोलता है तब वो देख के हैरान रह जाता है कि ये तो जॉनी है जो इन फ्रेंड्स में से सबसे पहले मिसिंग था। ब्रेन शॉटगन लेके क्रिस के पास जाता है और उसे बचा लेता है। तब अचानक से ब्रेन के सामने नेटली आ जाता है जो बिल्कुल ही पोजेस हालत में था और स्केयरक्रो बना हुआ था। ब्रेन समझता है कि नेटली उस पर हमला नहीं करेगा, लेकिन वो ब्रेन पे हमला कर देता है और वहीं पे ब्रेन की मौत हो जाता है। उसके बाद हम स्कॉट को देखते हैं जिसे फिर से कुछ विजन आने लगता है। स्कॉट अपने विजन में देखता है कि इस घर के ओनर का छोटे बेटा एक स्केयरक्रो मास्क बना रहा था। वो इस मास्क को अपने बड़े भाई को पहना के खेत के बीच लगा देता है। जब स्कॉट का विजन टूटता है तो फिर वो देखता है कि फिर से वो क्रो उस पर नजर रख रहे थे। क्रिस अब खेत से भाग के स्कॉट के पास चला आता है और वो दोनों घर के अंदर जाके एक चेसबोर्ड के सामने बैठ के बाहर जाने का प्लान बना रहा होता है। तब स्कॉट कहता है कि हम इस घर में बिल्कुल ही सेफ है, क्योंकि स्केयरक्रो हम पे तभी अटैक कर सकते हैं जब हम खेत पे जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ब्रेन और स्कॉट फर्स्ट टाइम कैसे सुरक्षित इस घर में आ पाया था।
तब स्कॉट इसका रीजन बताता है कि ये सोल एक टाइम पे किसी एक का शरीर ही ले सकता है, और जब ब्रेन और स्कॉट यहाँ आ रहा था तब वो सोल जॉनी को पजेस करके रखा था और फेस मास्क बनाने में बिजी था, इसलिए स्कॉट और ब्रेन सेफली यहाँ पहुँच पाया था। और इसी वजह से जब क्रिस कार में था तब वो स्केयरक्रोस एक साथ उन पे अटैक नहीं कर रहे थे, बल्कि बारी बारी अटैक कर रहे थे। तब वहाँ हम ब्रेन को देखते हैं जो पॉसेस हालत में आता है और ऊपर की कमरे में चले जाते हैं। स्कॉट और क्रिस भी डिसाइड करता है कि अब इस कर्स को खत्म करके ही रहेगा। तब स्कॉट शॉटगन की कुछ बुलेट्स लेता है और बाहर खड़ी गाड़ियों से पेट्रोल निकालने लगता है। दूसरी तरफ क्रिस अपना लाइटर लेने के लिए ऊपर के कमरे में जाते हैं, जो कि क्रिस से ऊपर गिर गया था। वहाँ ब्रेन बिल्कुल ही पोजेस हालत में मास्क सिला रहा था। क्रिस जैसे तैसे करके वहाँ से लाइटर निकाल लेता है और नीचे स्कॉट के पास चले आते हैं। फिर वो दोनों उस खेत में ट्रक के पास जाता है और ब्रेन जो शॉटगन गिराया था उसे ढूंढने लगता है। तभी क्रिस पे एक स्केयरक्रो हमला कर देता है, लेकिन स्कॉट वो शॉटगन ढूंढ के उस स्केयरक्रो को मार देता है। स्कॉट की हालत अब बहुत खराब हो चुका था। तब वो दोनों डिसाइड करता है कि वो लोग अब अलग अलग रास्ते से जाएंगे। ऐसे में कोई एक अगर मारा जाता है तो दूसरे यहाँ से बच के निकल सकता है, क्योंकि ये सोल एक टाइम में किसी एक बॉडी को पॉसेस कर सकता है। जब क्रिस वहाँ से भाग रहा था तब ब्रेन उस पर अटैक कर देता है, जो कि अब पॉसेस हालत में था। हमले के दौरान एक लकड़ी का टुकड़ा क्रिस की बॉडी के आर पार हो जाता है। तभी जैसे तैसे करके क्रिस ब्रेन की स्केयरक्रो वाला मास्क निकाल देता है, जिससे ब्रेन बेजान होकर गिर जाता है। दूसरी तरफ स्कॉट पूरी खेत में आग लगाने के लिए पेट्रोल छिड़कता है, और जैसे वो आग लगाने वाला होता है तभी एक स्केयरक्रो उस पे हमला कर देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। स्कॉट को होश आता है और वो देखता है कि एक स्केयरक्रो उसे घसीट के ले जा रहा था और क्रिस स्केयरक्रो वाले जगह पे उल्टा लटका हुआ था। तब स्कॉट एक हथियार से स्केयरक्रो के ऊपर वार करता है और वहाँ से भागने लगता है। तभी स्केयरक्रो स्कॉट के पैर में लगे रस्सी को पकड़ के खींचने लगता है, और तब क्रिस, जिसमें अभी थोड़ा सा जान बचा था, वो स्केयरक्रो को पकड़ लेता है और स्कॉट को वहाँ से भागने के लिए कहता है। स्कॉट अब वहाँ से भागने लगता है और वो स्केयरक्रो पहले क्रिस को मारता है और फिर स्कॉट के पीछे पीछे आता है। स्कॉट, जो कि काफी जख्मी हालत में होता है, और वो अधमरा होकर सड़क के किनारे तक आकर गिर जाता है। इसमें और भागने की ताकत नहीं रहता है। तभी एक कपल की कार उन लोगों की क्रैश हुई कार को देख के वहाँ रोकता है। स्कॉट उन लोगों को बुलाने की कोशिश करता है और तभी स्केयरक्रो वहाँ आ जाता है, लेकिन स्केयरक्रो वहाँ पे स्कॉट को कुछ भी नहीं करता है और वो स्कॉट की तरह ही लेट जाता है। उस कपल की नजर स्कॉट पे पड़ती है और वो दोनों स्कॉट की तरफ ही आगे बढ़ रहा होता है, और ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है, जहाँ हम ये समझ सकते हैं कि अब ये कपल स्केयरक्रो का अगला शिकार हो सकता है। दोस्तों, अगर हमारा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही मूवीज का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया।